ये देखो भाई हमारे साथ हमारी जमीन का धक्का किया जा रहा है। ये मंजीत है भाई मंगलारे वाला सरपंच के साथ मिलके हमारी जमीन में धक्के से कब्जा किया जा रहा है। प्रशासन साहब जेल में ये देखो जी, अरे तो मरेगा तो ऐसी तो दादागिरी चला के दिखाएं। यहाँ तो दादागिरी बदमाशी चल रही भाई हमारे साथ। देखो ये सारे झगड़ा करने के इच्छुक है इस टाइम। जब किसी ने जमीन नहीं दी धक्के तो क्या मतलब? झगड़ा हो जाएगा ढीलेपन में जी बिल्कुल। झगड़ा तो आप करने के इच्छुक हो जी, हम झगड़ा करने नहीं आए। धक्के नहीं करेगा? धक्के नहीं करेगा? नोटिस तो सब वही भड़काने लग रहा है। भाई मेरे है मालिक, मेरी जमीन है भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? निकालो जी सब ना। भाई परमिशन है तेरे पे? परमिशन दिखा दे फिर निकालने की। कमाल है साहब। ये देखो जी हमारे साथ, गाड़ी लग रहा है कोई बात हो। ये देखो और जिम्मेदारों को गाली दी जा रही है, गालियां दे रहे हैं बैठ के हमें सारों को। इसका मतलब फिर मेरी जमीन में धक्के से रेता डाला जा रहा है। ये तो एक प्रकार से जबरदस्ती है। कम से कम हमारी परमिशन ली जाए, हमारे से पूछा जाए। और साथ में ये जबरदस्ती गुंडागर्दी रही, पुलिस की भी ने बुला रखी है जी। ये देखिए सामने बिना हमारी परमिशन के रेत डाला जा रहा है। तो इसका मतलब जी अगर जिला प्रशासन इनके साथ गुंडागर्दी करेंगे जी हमारे साथ। ये देखो जी क्या चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, ITV 24 देख रहे हैं आप। देख सकते हैं करनाल में एक किसानों की भूमि पर कब्जे का मामला जो है सामने आया है, जहां किसान और देख सकते हैं भारतीय किसान यूनियन इकट्ठा हुई है और क्या कार्रवाई करने वाली है ये जानने का विषय रहेगा। सभी से अपील कर दूं वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह खबर यह जानकारी पहुंच सके। क्या पूरा मामला है जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले क्या पूरा मामला है जमीन का और कब से आप लोग परेशान है उसको? भाई साहब ऐसा है, मुस्ताबाद गांव में सरकार के द्वारा माइनिंग की परमिशन दी गई है, मगर वो परमिशन मिली है मैक्स लाइफ को, मगर उन्होंने बिना हमारी मर्जी के हमारे खेतों में वो धक्के से स्टैम्प रेत का स्टोर करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारी तरफ से उन्हें कोई लिखित में चीज नहीं दी हुई, कोई उन्होंने हमारे से एग्रीमेंट नहीं किया। और ये प्रशासन के साथ मिलकर जोर जबरदस्ती से हमारे खेतों पे कब्जा किया जा रहा है ताकि 8-10 साल के लिए पर रेत डाला जाए। कितने एकड़ जमीन है भाई साहब जिसको लेकर ये पूरा मामला? 22 से 25 किले एकड़ है, जो जिसमें मेरी 1.5 से 2.5 किले जमीन, जिससे मेरी जमीन पर बिना मेरी परमिशन के, बिना मेरे एग्रीमेंट के रेट डाला जा रहा है। अच्छा, तो आपने कोई इस चीज को लेकर कोई लिखित सब संबंधित अधिकारी नहीं, हमारे हमने आज SDM साहब को लिखित में शिकायत दी है। और नहीं, पहले भी हमने दी थी लिखित में, भाई हम अपनी जमीन नहीं देना चाहते। SDM साहब ने हमारे को बुलाया था, भाई अब जमीन देना चाहते, हमने मना कर दिया था, भाई हम नहीं देंगे किसी कीमत पे। रेत कौन डाल रहा है? रेत मैक्स माइनिंग कंपनी है, उसमें पार्टनर है। तो उनको क्या जगह अलॉट नहीं की गई जहाँ पर रेत डालनी है, वो किसानों के खेतों में रेत डाल ऐसे ही डाल रहे हैं जी, फिलहाल जबरदस्ती। प्रदेशाध्यक्ष रतन मान जी देख सकते हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे क्या पूरा मामला है। देखिए, ये मुस्तफाबाद के और आसपास के गांव के जो किसान हैं, ये आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यालय में पहुंचे। इन्होंने हमें बताया कि तहसीलदार, बड़ी भारी फोर्स, पुलिस, माइनिंग के अधिकारी अचानक इन मेरे किसानों के खेतों में जाकर घुस गए। वहां जबरदस्ती रेता डालना शुरू कर दिया गया, यानी कि मेरे खेत भी आज सुरक्षित नहीं है, मेरा किसान सुरक्षित नहीं है। जबरदस्ती खेतों में कब्जा करवाने के सरकार की साजिश हम पहले से कहते आ रहे हैं कि ये साहूकारों की जमीन सरकार दे रही है। एक छोटा सा किसान भाइयों सैंपल है जो जबरदस्ती जमीन छीनना शुरू कर दिया। भाई मेरी जमीन का ठेका लगाने वाला कौन है? भाई हमने पता नहीं 1 लाख रुपए का ठेका किसी ने लगा दिया, मेरे को पूछा नहीं गया, ना हमारे से कोई काउंसलिंग करी गई, ना पब्लिक हियरिंग की गई, ना कुछ है। ये जबरदस्ती चलने नहीं देंगे। तो हमने अपने किसान भाइयों से बातचीत करी, इनको आश्वस्त किया कि मेरी मर्जी के बगैर, किसान की मर्जी के बगैर हम 1 इंच में भी कब्जा नहीं होने देंगे। और कल हम मेवात जा रहे हैं, वहाँ के किसानों का बहुत तगड़ा मामला वहाँ चला है मुआवजे का, और कल से वहाँ टेंट लग जाएगा, वहाँ टेंट लगाएंगे, संगठन का झंडा लहराएगा वहाँ हमारी जमीन पर। और मैं परसों फिर मौके का दौरा करूंगा अपनी पूरी भारतीय किसान की टीम को लेकर के, हम वहाँ मौके पर जाएंगे। और मैं ये प्रशासन से, सरकार से कहना चाहता हूँ कि जबरदस्ती किसी भी कीमत पर तो इसी तरीके से प्रताड़ित किया जाता रहा तो हम उसको सहन नहीं करेंगे और जमीन नहीं दे देंगे, हम जान दे देंगे।
ये आज हमने अब माना जाए प्रधान जी, इस लड़ाई में तमाम किसान जो है एकत्रित होकर एक और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि हाल में सुहाना वाला मामला किसानों ने एकजुटता का परिचय दिया, जहां पर शायद आप लोगों को सफलता भी हासिल हुई। भाई संगठन किसानों का, भारतीय किसान संगठन है, इसके बैनर के नीचे शांति प्रिय आंदोलन चलते रहते हैं, सभी के संगठन है और एकता में ही जीत है। और हम पूर्ण रूप से इन किसानों के हितों की रक्षा करेंगे। संगठन की तरफ से हमने कह दिया 1 इंच जमीन पे भी नाजायज कब्जा नहीं, क्यों नहीं होने देंगे, जमीन मेरी है। ये अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उस जमीन से अनाज पैदा करके, फसल पैदा करके देश का भी भला करते हैं। तो जो ये सरकार की नीति है गलत है, हम पूर्ण रूप से उसका डट कर विरोध करेंगे। पहला करनाल विरोध करेगा, जिले विरोध करेंगे, प्रदेश विरोध करेगा, और ये अगर सेंट्रल लेवल पे भी बात जाएगी तो हम इनका साथ देंगे। जमीन बचानी है हमने, हम आप जमीन हमारी माँ है, इस माँ को हम ऐसे लूटने नहीं देंगे, बिकने नहीं देंगे, नष्ट नहीं होने देंगे। तो देख सकते हैं सुरेंद्र सांगवान जी, आप भी मौके पर थे वहाँ पर। नहीं है तो अब तो हमें तो ये आज मिले, आज बातचीत हुई। हालांकि जो थोड़ा बड़ा अचंभा लगा, इतनी फोर्स प्रशासन के साथ वहां पर पहुंची, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, ऐसा क्या मामला था? अरे ये गरीब किसान सारे, कोई किले का मालिक, कोई 2 किले का मालिक, अपना गुजारा कर रहे, क्या इनको गुजारा करते सरकार देख नहीं सकती? इतनी जबरदस्ती क्यों? जमीन मेरी, हमारे पूर्वजों की जमीन, और जबरदस्ती वो करे इसके ऊपर, ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी, किसी कीमत पर चलने देंगे। अगर दोबारा जबरदस्ती की तो कोई बात नहीं, मौके पर बैठे हैं वहीं पर, हम वहीं मिलेंगे। यार मालिक जमीन के हम, हमारी कोई पूछताछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई तय नहीं, कोई नोटिस नहीं, और प्रशासन जाकर कब्जा करे, कितनी निंदनीय बात, कितनी गलत बात है ये बिल्कुल गलत बात है। प्रधान जी, जमीन को लेकर कोई डिस्प्यूट का मामला तो सामने नहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। सारी जमीनों के जो मालिक खड़े सारे भाई, इनकी अपनी जमीनें हैं सारी, पुश्तैनी जमीनें हैं इनकी, अपने पोते खाते हैं, अपने बच्चों को गुजारा कर रहे, अपने परिवार को गुजारा कर उस जमीन से। लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये पहले तो सरकार की नीति गलत है। पिछली बार भी आपने देखा होगा, जितनी बार बाढ़ आती है जी, हरियाणा की तरफ क्यों आती है? इसकी सारी वजह ये गलत माइनिंग है। क्यों इतनी माइनिंग करा रहे हैं? पीछे कितनी बाढ़ है, कितना नुकसान आया, क्या उस नुकसान की कोई भरपाई हुई आज तक? आगे फिर दोबारा नई माइनिंग चालू कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये धक्का बिल्कुल नहीं होना देंगे। इन भाइयों के साथ किसान संगठन खड़ा है और खड़ा रहेगा।